जय माता दी मित्रों, मैं अन्नपूर्णा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मनुष्य का जीवन जितना सत्य है उतना ही बड़ा सत्य है उसकी मृत्यु। जो इस मृत्यु लोक में आया है एक न एक दिन उसकी मृत्यु होनी निश्चित है, परंतु मनुष्य यह बात जानते हुए भी इस सच्चाई से भागता है और पैसा कमाने के लिए अपने जीवन में न जाने कितने पाप करता है, जिसका कारण है मृत्यु के इस रहस्य की जानकारी न होना। मृत्यु के बाद पाप कर्म के कारण उसकी आत्मा को न जाने कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं, जिसका वर्णन हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में किया गया है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलना बंद कर देता है, उसकी सभी इंद्रियां स्थिर पड़ जाती है। जब अंतिम समय निकट आता है तब परमात्मा के द्वारा उसे एक दिव्य दृष्टि मिलती है, जिससे वह सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के समय 2 यमदूत आते हैं जो देखने में बड़े ही भयानक होते हैं। यदि मरने वाले प्राणी ने पुण्य कर्म किया है तो वह आसानी से अपने प्राण त्याग देता है, परंतु यदि वह पापी होता है तो वह यमदूत के भय से ग्रस्त होकर बड़े ही कष्ट से अपने प्राण त्यागता है। तत्पश्चात यमदूत उसे यमलोक ले जाते हैं। यमलोक का रास्ता अंधेरे और गर्म पानी से भरा होता है। फिर यमलोक पहुंचने पर उसे यातनाएं दी जाती है। फिर उसे यमराज के कहने पर 13 दिन तक उत्तम कार्यों को करने हेतु आकाश मार्ग से घर पर छोड़ दिया जाता है। घर आकर वह जीवात्मा पुनः अपने शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, किंतु यमदूत के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाता और भूख प्यास के कारण रोता रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति के वंशज को 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पिंडदान से ही आत्मा को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। तत्पश्चात मृत्यु के 13 दिन बाद यमदूत आत्मा को फिर से पकड़ लेती है और फिर शुरू हो जाती है यमलोक की यातनाएं। इस सफर में आत्मा को 47 दिन तक वैतरणी नदी पार करनी होती है। इस तरह भूख प्यास से बेचैन आत्मा यमलोक में पहुंचती है। यमलोक में भगवान चित्रगुप्त उस प्राणी के सभी कर्मों का लेखा जोखा यमराज को देते हैं। फिर उस आधार पर धर्मराज यह निश्चित करते हैं कि पापी आत्मा को किस नर्क में भेजा जाए। अंत समय में परिवार द्वारा किए हुए पिंडदान से पापात्मा की तृप्ति नहीं होती, अतः भूख प्यास से बेचैन होकर पापात्मा पुनः यमलोक लौटती है। पिंडदान बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अगर पुत्र पौत्रों द्वारा पापात्मा को पिंडदान नहीं दिया जाता है तो वह प्रेत रूप धारण कर दीर्घ काल तक दुखी होकर भटकती रहती है। मृत्यु के उपरांत 10 दिनों तक पिंडदान आवश्यक बताया गया है। 10वें दिन तक पिंडदान के 4 भाग होते हैं। पिंडदान के 2 भाग मृत देह को प्राप्त होते हैं और तीसरा हिस्सा यमदूत को प्राप्त होता है तथा चौथा हिस्सा पापात्मा रूपी प्रेत का ग्रास बनता है। मृत शरीर के अंतिम संस्कार उपरांत पिंडदान से प्रेत को हाथ के बराबर शरीर प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेत को पहले दिन के पिंडदान से सिर, दूसरे दिन के पिंडदान से गर्दन व कंधे, तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय, चौथे दिन के पिंडदान से पीठ, 5वें दिन के पिंडदान से नाभि, 6ठे व 7वें दिन के पिंडदान से कमर व नीचे का भाग, 8वें दिन के पिंडदान से पैर, 9वें दिन के पिंडदान से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन के पिंडदान से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है तथा प्रेत की भूख प्यास उत्पन्न होती है। पिंड शरीर धारण कर भूख प्यास से व्याकुल प्रेत रूप में 11वें व 12वें दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूत प्रेत को बंदर की तरह पकड़ लेते हैं। वैतरणी नदी से यमलोक के 86,000 योजन के सफर पर प्रेत प्रतिदिन 200 योजन चलता हुआ 47वें दिन यमलोक पहुंचता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में धन दौलत का लालच छोड़कर सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। मेरे ही मित्रों, गरुड़ पुराण से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी व वास्तु टिप्स के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।